सत्य साइबर जोन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नोटिफिकेशन आया है एसएससी सीएचएसएल 2024 3700 पदों की लगभग भर्ती है। इस भर्ती की पूरी डिटेल देने के लिए मैं आपका दोस्त सतीश मलिक आप सबके सामने प्रकट हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोटिस आया है 8 तारीख में। 8 अप्रैल 2024 का ये नोटिस है। एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है और 8 अप्रैल से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 8 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी 7 मई 2024 है। लास्ट डेट पेमेंट करने की आपको मिलेगी 8/5/2024। टेंटेटिव शेड्यूल टायर फर्स्ट के लिए एग्जाम का बताया गया है जून जुलाई 2024 में आपका पहला पेपर हो जाएगा। एज लिमिट आपको बता दूं, एज लिमिट 1/8/2024 को बालक 18 से 27 साल का हो जाना चाहिए, यानी 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच की जितनी भी जन्म तिथि है वे फॉर्म भर सकती है। ये बात आप नोट करें। एससी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट उम्र में मिलेगी। यहां से आगे चलते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपको ना 12वीं पास होना है। 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट, लड़का या लड़की, यह फॉर्म भर सकता है। 12वीं पास अगर आपने पीसीएम से की है तो डीईओ के लिए भी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलडीसी तो आपसे चूकेगी नहीं। तो दोनों पोस्ट पे पीसीएम वाला अप्लाई कर सकता है, एलडीसी के लिए भी और आप डीईओ के लिए भी। डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। आगे बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि 1/8/2024 को उस बच्चे ने 12वीं पास कर ली हो, उसका रिजल्ट उसके पास हो, तो वो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अन्यथा लास्ट टाइम पे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फॉर्म रिजेक्ट मान लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो 100 रुपए जनरल ओबीसी के लिए रखे गए हैं। एससी एसटी और लड़कियां इसमें 0 फीस पर फॉर्म भर सकती है। लड़कियों को इसमें कोई फीस नहीं देनी, लड़कियों को कोई फीस नहीं देनी। अब इसमें बताया गया है कि करेक्शन विंडो आपको 10 मई 11 मई को मिलेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन एक बार ठीक करने के आपको 200 रुपए चार्ज देने होंगे, 200 रुपए फीस देनी होगी। और अगर उसके बावजूद भी उसमें कोई मिस्टेक रहेगी और आपको वो सही करनी है तो आपको फिर 500 रुपए पे करने होंगे। केवल 2 बार ही, यानी 2 टाइम्स ओनली यू कैन एडिट योर फॉर्म। तो 2 बार ही आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी स्टेज पर आपको करेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। इसमें 2 टायर होंगे, टायर फर्स्ट होगा, टायर सेकंड होगा। टायर फर्स्ट में आपको ओनली पास होना होता है। उसके सिलेबस की बात अगर हम करें, उसमें वहां पे अंग्रेजी, इंग्लिश के 25 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल, बेसिक अर्थमेटिक स्किल आएगा यानी गणित 25 सवाल और जनरल अवेयरेंस 25 सवाल, यानी कुल मिला के इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ होंगे 25-25 सवाल होंगे। टोटल 100 सवाल 60 मिनट में करने होंगे। एक सवाल के 2 नंबर है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। टायर सेकंड की बात करूं, अच्छा टायर फर्स्ट आपको ओनली क्वालिफाई करना है, आप इसमें पास हो जाने चाहिए, ठीक है जी। इससे आपका फाइनल मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं टायर सेकंड पर, जो आपके सिलेक्शन का फैसला करेगा। जो बच्चा टायर फर्स्ट में पास हो जाएगा उसको ही टायर सेकंड में बैठने का हक मिलता है। तो टायर सेकंड में 3 सेक्शन में बांटा गया है पेपर को। जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये केवल एक ही दिन में होगा, सेम डे आपका ये सारी चीजें होगी। टायर सेकंड में
सेक्शन फर्स्ट में क्या है, वहां पे 30 सवाल आएंगे आपको मैथ और रीजनिंग के। 30 सवाल आएंगे मैथ और उसके बाद सेशन सेकंड में इंग्लिश के 40 सवाल और जी। वहां आपको 1 घंटा मिलेगा। 2 घंटे हो गए। पहले घंटे में आपने मैथ किया और रीजनिंग की, दूसरे घंटे में आप इंग्लिश और जीके कर रहे हो। 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि एक 15 मिनट का सेक्शन थर्ड का 15 मिनट का तो होगा आपका। वहां एक बेसिक कंप्यूटर के सवाल रहेंगे, 15 सवाल रहेंगे, 15 मिनट रहेगी और उसका नेचर ओनली क्वालिफाइंग होगा। यानी आपको वहां पे कोई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। बस जो 33% जो बनता है, 34% जो बनता है पास होने लायक, इतने सवाल आपको सही कर देने हैं। उसके बाद 15 मिनट आपको टाइपिंग के दिए जाएंगे। ये आपका सेक्शन थर्ड है। टाइपिंग के लिए 15 मिनट दी जाएगी। उसी दिन टाइपिंग होगी, सब सीरियल से होगा। आपको पहले घंटे में मैथ और रीजनिंग के सवाल मिले, दूसरे घंटे में आपको इंग्लिश और जीके के सवाल मिले। 2 घंटे समाप्त हो जाने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट के बाद आपको तुरंत या उसी टाइम 15 सवाल कंप्यूटर बेसिक के मिल गए। कंप्यूटर बेसिक का आपको 15 सवाल उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा पेपर होगा। उसके 15 मिनट बाद आपको 15 मिनट मिलेंगे टाइपिंग के लिए। ये सब एक ही दिन में होगा। इसमें आपका जो पहला सेक्शन है और दूसरा है, यानी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आपका ऑल ओवर मेरिट डिसाइड करेगी। और बेसिक कंप्यूटर के जो सवाल है वहां पे आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, बस पास होना है। टाइपिंग खाली आपको पास होना है, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड से बनेगी मात्र। ये बात समझ लेने की है। तो आपको जहां जितना जोर देना है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बड़ी बात है, फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो एक औपचारिकता तौर से होती है। जिसके जो कागज है अगर वो प्रॉपर सही है तो सिलेक्शन पक्का समझे। मेडिकल के बारे में आप सबको बता दूं कि मेडिकल के बारे में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मेडिकल आपको बता दूं, इसमें नाम मात्र मेडिकल होता है। तो आपको अपने जिले के सीएमओ से लिखवा के ले जाना है कि आप हेल्दी हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं हो, तो आपका सिलेक्शन उसी लेटर के आधार पर कर लिया जाता है। मेडिकल का इतना ही काम है बस इसमें। तो वीडियो अभी लंबी हो जाएगी, ज्यादा डिटेल अब दे नहीं पाऊंगा। और इस नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप वहां से जाके फुल डिटेल में पढ़ सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख कर पूछ सकते हो कोई भी सवाल CHSL 2024 से रिलेटेड। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे आप SSC CHSL 2024 का फॉर्म नई वेबसाइट पर विदाउट एनी एरर कैसे भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जिंदाबाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।